हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज मॉक टेस्ट नंबर 2 और आपका जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के फ्लूइड मैकेनिक्स का है। खतरनाक लेवल का 5 क्वेश्चन है। देखो कैसे ठोकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन एनालाइज के साथ आपके सीधा सीधा पेपर में आया है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन से लेकर 5वां क्वेश्चन तक आप खुद क्वेश्चन देखो और इंपॉर्टेंट है कि नहीं, पेपर में आता है कि नहीं, खुद देख लेना। ये सारे पेपर में आपको देखने को मिलेंगे सीधा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बस देखिए पहला क्वेश्चन, 2 वायर्स मेड सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल। देखो 2 वायर है, ठीक है ना, वो किस सेम मटेरियल और सेम लेंथ से बना है एंड पुल्ड विथ ए सेम फोर्स। मतलब कि 2 वायर है। देखो बहुत ही आसान है, फिगर समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना। फोर्स भी आपका इसका एफ है, इसका भी एफ है, लेंथ भी दोनों का सेम है, इसका भी एल है, इसका भी क्या है, एल है, ठीक है। उसके बाद सेम मटेरियल का भी, मटेरियल भी सेम है और रेडियाई का दे रखा है रेशियो, रेडियस का रेशियो दे रखा है, मतलब R1/R2 दे रखा है। क्या है आपका 2:1। R1/R2 क्या दे रखा है 2:1। अब देखो क्या करोगे, अब लॉजिक देखो खतरनाक सा। अब देखो आपका चेंज इन लेंथ क्या होता है, एफएल बटा में ए, ठीक है। बाकी सारा चीज कांस्टेंट है, सिर्फ आपका काम क्या कर रहा है, काम सिर्फ आपका रेडियस चेंज हो रहा है। तो ये L1 इसका मान लो और क्या एफएल बटा में ए, इसको L1 मान लो, इसको L2 मान लो, ठीक है। लेंथ भी सेम है तो L1 L2 लेंथ भी सेम है। आप सिर्फ एरिया को A1 और A2 मान लो, ठीक है। अब देखो ये सारा काट दो, ये एफ एल ई कट गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। FL1 बटा में FL2 आपका क्या हो जाएगा, देखो A2 बटा में A1, A2 बटा में A1 होगा। अब देखो क्या करोगे, बस सिंपल लॉजिक लगाना है, उड़ा देना क्वेश्चन को। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को भाव दोगे तो पेपर में क्या करोगे, क्या हो जाएगा, π/4 बटा में R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई π/4 इंटू R1 का स्क्वायर। इससे ये कट गया। अब वैल्यू पुट करो भाई, वैल्यू पुट करो। R2 का वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और R1 का वैल्यू 2 का स्क्वायर। तो L1 बटा में चेंज इन लेंथ L2 इजकल्स टू 1/4। तो 1:4 जिसमें होगा वो राइट होगा। इंक्रीज इन देयर लेंथ किस रेशियो में होगा, 1:4। कंफ्यूज करने के लिए आपको 4:1 भी दे रखा है, लेकिन कंफ्यूज ना होंगे। अब लॉजिक देखो कैसे लगाओगे। देखो हमेशा याद रखो, एरिया जो होता है वो नीचे होता है, एरिया नीचे होता है। तो हमेशा याद रखना, ऐसे भी लॉजिक लगा, अरे एरिया नीचे होता है तो एरिया क्या होता है L² होता है, किसी का भी निकालो। तो देखो यहाँ π/4 R का स्क्वायर कर दिया तो ठीक है। तो R1 आपका क्या जाएगा, नीचे चला जाएगा, R2 ऊपर जाएगा। बस इसमें देखना था, R2 आपका क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, R1 नीचे। सिंपल सा लॉजिक है। नहीं समझ में आया इसको बेसिक देखो। फॉर्मूले कितना बार बता चुका हूँ, ये फॉर्मूला आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से निकलता है। कॉन्सेप्ट जानना है जाके लेक्चर देखो भाई, इसका पूरे जनरल प्रॉपर्टीज का पूरे फुल टू एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ठोकवा चुका हूँ। और ये जो पेपर में आ गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, जल्दी से नोट डाउन करो और देख बताओ आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं, बताओ आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन बोलता है, क्या है, क्या बोलता है दूसरा क्वेश्चन, क्या बोलता है भाई, हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर बेस्ड ऑन। हाइड्रोलिक ब्रेक्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, हाइड्रोलिक लगा हो, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक वेट, कुछ भी लगाओ, हाइड्रोलिक आपका लिफ्ट, सीधा याद रखना हाइड्रोलिक लगा हो, सीधा याद रखना कि भैया पास्कल्स लॉ इसका भाई है, पास्कल्स लॉ पे बेस्ड होता है। क्या, पास्कल्स लॉ पे बेस्ड होता है, ठीक है। और पास्कल्स लॉ क्या होते हैं, कोई भी जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, किसी क्लोज सरफेस में रखा जाए और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा, उसी को बोलते हैं पास्कल लॉ। पढ़ाया हूँ भाई। हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ, याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 3, इफ द एरिया बिकम्स 1/4 देन प्रेशर इज। इतना आसान क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ, लेकिन कोस्ट गार्ड के जो देते ना GD के, उसके पेपर में आ चुका है। आसान क्वेश्चन है ना, उड़ा दूँ। देखो अब, देखो अब कैसे उड़ाते हैं, देखो क्या टेंशन लेते हो भाई। देखो देखो देखो, इधर देख लो, इरेज कर दूं, हो गया होगा, इरेज करता हूँ। देखो अब क्वेश्चन नंबर देखो, इतना ही बस हो गया। देखो अब क्या बोल रहा है, आपका बोल रहा है इफ द एरिया बिकम 1/4। अगर एरिया 1/4 हो जाए तो आपका प्रेशर क्या होगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला किस किस बच्चे को याद है, पहले ये बताओ।
प्रेशर का फॉर्मूला किसको किसको याद है, जल्दी से बता दो। प्रेशर इजिकल्स टू क्या होता है, प्रेशर इजिकल्स टू क्वेश्चन नंबर कितना है 3 है। प्रेशर इजिकल्स टू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। फोर्स अब क्या कर रहा है आपका एरिया 1/4 हो रहा है, 1/4 हो रहा है आपका एरिया। तो अब प्रेशर क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चला गया 4F/A, मतलब कि 4P के बराबर हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स। देख रहे हो, इतना सिंपल है, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहिए, फॉर्मूले बताना चाहिए, बाकी तो उड़ा ही दोगे। अब क्वेश्चन में चलते हैं 4 पे। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, बर्नौली थ्योरम इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ ये सब क्वेश्चन है लुल्ल प्रकार का क्वेश्चन है। अगर नहीं कर पा रहे हो ना, आपकी समझ लो आप थोड़ा भी बेसिक नहीं जानते हो, ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, लेक्चर को देखते रहो, बस ये बोलता हूँ। मॉक टेस्ट नंबर 2, बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। बर्नौलीज थ्योरम किस कंजर्वेशन पर बेस्ड है भाई, इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है, चार्ज पे बेस्ड है, एनर्जी पे या न्यूटन्स लॉ पे। सिंपल सा है भैया। बर्नौलीज थ्योरम की जैसे ही बात करेगा तो बेस्ड किस पे, एनर्जी पे। किस पे बेस्ड है, एनर्जी पे बेस्ड है, याद रखना, एनर्जी पे बेस्ड है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए, द इसेंशियल क्वालिटी ऑफ ए गुड लुब्रिकेंट्स इज। ऐसा क्या क्वालिटी होता है किसी भी गुड लुब्रिकेंट्स के लिए, ऐसा क्या क्वालिटी होता है किसी भी गुड लुब्रिकेंट्स के लिए। ये भाई वायर फंस गया माइक का। ऐसा क्या क्वालिटी होता है गुड लुब्रिकेंट्स के लिए, बता दो। सिंपल सा है भाई, आसान से कर नहीं दो क्या। देखो अब गुड लुब्रिकेंट्स के लिए आपका हाई विस्कोसिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई विस्कोसिटी, न कि हाई इंटेंसिटी। क्योंकि कोई लुब्रिकेंट कब अच्छा लुब्रिकेंट होता है, जब उसके बीच में किसी सरफेस के बीच में जब वो फैलेगा ना, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, विस्कोसिटी चिपचिपा ज़्यादा होगा, फ्लूइडिटी ज़्यादा होगा। चिपचिपा ज़्यादा होगा, चिपता नहीं देखते हो, वो फ्लूइडिटी, वो क्या बोलते हैं इसको, विस्कोसिटी को, जो ज़्यादा चिपकता है। वायल को देखो, जल्दी से वाटर और वायल में दोनों में कर लो तो कौन ज़्यादा विस्कोसिटी है, वायल का है ना। क्योंकि वायल जल्दी उतना तेज़ी में नहीं फैलता है कंपेरिजन टू वाटर, वाटर तेज़ी में फैल जाता है। तो वाटर आपका लेस विस्कोसिटी है और आपका वायल हाई विस्कोसिटी है। तो गुड लुब्रिकेंट्स के लिए आपका हाई विस्कोसिटी होना जरूरी है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, मॉक टेस्ट नंबर 2 फिजिक्स का है, जनरल प्रॉपर्टी जो मैटर, इसका एक और लेक्चर लूँगा। जितने भी बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अगर पेपर में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे सभी एग्जामों में, वो देख के जाना। अगर चैनल पे नए हो बस लाइक सब्सक्राइब और शेयर ठोक देना। लगातार वीडियो आएगी, खतरनाक लेवल से अच्छे तरीके से पढ़ाई होगा, ठीक है ना। तो अब मॉक टेस्ट नंबर 3 आएगा, फिर मैथ्स का आएगा, लगातार आएगा, टेंशन ना लो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही, और सिलेक्शन लेकर रहेंगे हम। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।